आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 187। पूज्य कबीर साहेब से प्रार्थना हुई। कबीर साहेब ने सोचा यह नादान आत्मा ऐसे ही मान जाए, क्योंकि ये सभी जीवात्माएं कबीर साहेब के बच्चे हैं। यह तो काल ने मजहब धर्म का हमारे ऊपर कवर चढ़ा रखा है, एक दूसरे के दुश्मन बना रखे हैं। शेख्तकी की लड़की का शव कब्र में दबा रखा था। शेख्तकी ने कहा कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर दे तो हम इस कबीर को अल्लाह स्वीकार कर लेंगे और सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि यह कबीर जी भगवान हैं। कबीर साहेब ने कहा कि ठीक है। वह दिन निश्चित हुआ। कबीर साहेब ने कहा कि सभी जगह सूचना दे दो, कहीं फिर किसी को शंका न रह जाए। हजारों की संख्या में वहां पर भक्त आत्मा दर्शनार्थ एकत्रित हुई। कबीर साहेब ने कब्र खुदवाई। उसमें एक 12-13 वर्ष की लड़की का शव रखा हुआ था। कबीर साहेब ने शेख्तकी से कहा कि पहले आप जीवित कर लो। सभी उपस्थित जनों ने कहा है कि महाराज जी, यदि इसके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता है। अपने बच्चे की जान के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन लगा देता है। हे दीन दयाल, आप कृपा करो। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे शेख्तकी की लड़की जीवित हो जा। 3 बार कहा, लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। शेख्तकी ने तो भंगड़ा पा दिया। नाचे कूदे की देखा न पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। कबीर साहेब उसको नचाना चाहते थे कि इसको नाचने दे। कबीर राज तजना सहज है, सहज स्त्रिया काने। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। मान बढ़ाई ईर्षा की बीमारी बहुत भयानक है। अपनी लड़की के जीवित न होने का दुख नहीं, कबीर साहेब की पराजय की खुशी मना रहा था। कबीर साहेब ने कहा कि बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। कबीर साहेब ने आदेश दिया कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर आदेश से इस शव में प्रवेश करो और बाहर आओ। कबीर साहेब का कहना ही था कि इतने में शव में कंपन हुआ और वह लड़की जीवित होकर बाहर आई। कबीर साहेब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरु देव की जय। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहेब की कृपा से प्रवचन किए। कहा, हे भोली जनता, ये भगवान आए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्मा अन्नत कोटि ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। क्या तुम इसको एक मामूली जुलाहा धानक मान रहे हो? हे भूले भटके प्राणियों, ये आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं। इनके चरणों में गिरकर अपने जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाओ और सत्यलोक चलो, जहां पर जाने के बाद जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। कमाली ने बताया कि इस काल के जाल से बंदी छोड़ कबीर साहेब के बिना कोई नहीं छुटवा सकता। चाहे हिंदू पद्धति से तीर्थव्रत, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदों का पाठ करना, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव शेरावाली आदि माया आदि भवानी प्रकृति देवी ज्योति निरंजन की उपासना भी क्यों न करें, जीव 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट से नहीं बच सकता और मुसलमान पद्धति से भी जीव काल के जाल से नहीं छूट सकता। जैसे रोजे रखना, ईद बकरीद मनाना, 5 वक्त नमाज करना, मक्का मदीना में जाना, मस्जिद में बंग देना आदि सर्व व्यर्थ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 188। कमाली ने सर्व उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई, जो उसे कबीर साहेब की कृपा से याद हो आई थी, जो कि आप पूर्व पढ़ चुके हो। कबीर साहेब ने कहा कि बेटी अपने पिता के साथ जाओ। वह लड़की बोली, मेरे वास्तविक पिता तो आप हैं, यह तो नकली पिता है। इसने तो मैं मिट्टी में दबा दी थी। मेरा और इसका हिसाब बराबर हो चुका है।
सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कमाल कर दिया। कबीर साहेब ने लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी की तरह रखा और नाम दिया। उपस्थित व्यक्तियों ने हजारों की संख्या में कबीर परमेश्वर से उपदेश ग्रहण किया। कबीर साहेब को सरसों के गर्म तेल के कड़ाहे में डालना। अब शेख तकी ने देखा कि कबीर साहेब जी की तो और अधिक महिमा हो गई। वह फिर साहेब को किसी न किसी प्रकार नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। इतनी लीला देखकर भी शेख तकी नीच की आंखें नहीं खुली। परमात्मा सामने थे, परंतु मानबड़ाई वश स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ दिनों पश्चात फिर शेख तकी ने मुसलमानों को इकट्ठे किया और कहा कि यह कबीर कोई जादूगर है। हम इसकी एक और परीक्षा लेंगे। हजारों की संख्या में मुसलमान शेख तकी के साथ राजा सिकंदर के पास गए तथा कहा कि हम इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कड़ाहे में डालेंगे। यदि यह नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। सिकंदर लोधी घबरा गया कि कहीं ये मेरे राज को न पलट दें। कबीर साहेब के पास गया और प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं आपको यहाँ पर लाया तो था सेवा करने के लिए, लेकिन मैंने तो आपको दुखी कर दिया दाता। कबीर साहेब ने पूछा कि क्या बात है राजन? सिकंदर लोधी ने कहा कि साहेब, आप तो जानी जान हो, शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है। कबीर साहेब जी बोले, राजन कोई बात नहीं, इन्होंने तो मुझे खत्म करना ही है। आज नहीं तो कल करेंगे। आज ही टंटा कट जाए तो बहुत अच्छा। कबीर साहेब ने कहा कि कह दे उनको कि तेल गर्म कर लेंगे। कबीर साहेब जी सोचते थे कि यह नादान शेख तकी ऐसे ही मान जाए। सिकंदर लोधी ने शेख तकी से कहा कि कर लो तेल गर्म। शेख तकी ने बहुत मोटी मोटी लकड़ी लगाकर तेल के कड़ाहे को बहुत उबाल दिया और कहा, इस कबीर को उठाकर इसमें डाल दो। कबीर साहेब बोले कि शेख जी, यह कष्ट भी क्यों कर रहे हो, मैं स्वयं ही बैठ जाऊंगा। पूज्य कबीर साहेब जी उस उबलते तेल के कड़ाहे में प्रवेश कर गए। केवल गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी। शेष शरीर उस उबलते हुए तेल में था। कबीर साहेब जी आराम से बैठे थे, जैसे ठंडे पानी में बैठे हों। शेख तकी ने कहा कि यह जंत्र मंत्र जानता है, इसने इस तेल को ठंडा कर दिया है। यह वैसे उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिकंदर लोधी ने सोचा कि कहीं सचमुच यह ठंडा हो गया हो। सिकंदर ने परीक्षण के लिए उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली देनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 189। कबीर साहेब ने कहा कि राजा, इसमें उंगली मत देना, कहीं इस बावली बूझ के चक्कर में आकर हाथ नष्ट करवा ले। यह इतना गर्म है कि उंगली ढूंढी नहीं मिलेगी। सिकंदर ने सोचा कि जब कबीर साहेब जी तेल में बैठे हैं तो तुझे क्या होगा। यह सोचकर मना करते करते उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटकर अलग हो गई और राजा दर्द के मारे बेहोश हो गया। कबीर साहेब ने सोचा कि यह नादान बादशाह इस ईर्ष्यालु शेख तकी के चक्कर में मरेगा। कबीर साहेब तेल के कड़ाहे से बाहर आए। सिकंदर को होश में लाया गया। इतनी पीड़ा थी कि फिर बेहोश हो गया। कबीर साहेब ने उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। बादशाह सिकंदर सचेत हो गया। सिकंदर ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो दाता, मेरे से गलती हो गई। कबीर साहेब ने कहा कि राजन, आपका दोष नहीं है। काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। शेख तकी द्वारा कबीर साहेब को गहरे कुएं झेरे में डालना। शेख तकी ने देखा कि यह तो ऐसे भी नहीं मरा। मुसलमानों को पुनर्इकट्ठा किया और कहा कि अब की बार इस कबीर को कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी, ईंटें और रोड़े डाल देंगे, तब देखेंगे यह कैसे बचेगा।
भोली जनता तो जैसे पीर जी कहे वैसे ही करने को तैयार थी। शेख्तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि हम इसकी एक परीक्षा और लेंगे। सिकंदर ने पूछा कि क्या परीक्षा लोगे? शेख्तकी ने कहा कि हम इसको झेरे कुएं में डालेंगे और फिर देखेंगे कि वहां से कैसे जीवित होगा। अब इतनी लीला देखकर भी राजा का अपने मालिक पर विश्वास नहीं बना। नहीं तो धमका देता कि जा कर ले तूने जो करना है, मैं नहीं दुखी करूं अपने भगवान को। फिर देखता उसका राज्य जाता या और मौज हो जाती। राजा ने सोचा कहीं मेरा राज्य न चला जाए। सिकंदर लोधी राजा ने साहेब से प्रार्थना की कि यह शेख्तकी तो नहीं मानता और आज ऐसे ऐसे जिद किए हुए हैं। पूज्य कबीर साहेब जी ने कहा ठीक है, कर लेने दे इसको जो यह करे, मेरा भी टंटा कटे। मैं भी दुखी हो लिया। कह दे कि तूने जो करना है कर ले। शेख्तकी कबीर साहेब जी को बांध जूड़ कर ले गया और जाकर गहरे झेरे कुएं में डलवा दिया। वहां पर हजारों व्यक्तियों को इकट्ठा किए हुए था। बहुत गहरा अंधा कुआं जिसमें पानी गंदा और थोड़ा सा पड़ा था और ऊपर से मिट्टी, कांटेदार छड़ी, गोबर, ईंट आदि से 150 फुट ऊंचा पूरा भर दिया। फिर शेख्तकी हाथ मुंह धोकर सिकंदर लोधी के पास गया तथा कहा कि राजा कर दिया तेरे शेर को समाप्त। उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दी है कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। सिकंदर लोधी ने पूछा पीर जी आप किसकी बात कर रहे हो? शेख्तकी बोला कि तेरे गुरुदेव कबीर की। उसको आज हमने समाप्त कर दिया है। सिकंदर ने कहा कि पीर जी पूज्य कबीर साहेब जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं, वे तो कहीं पर गए ही नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 190। शेख्तकी ने अंदर जाकर देखा तो पूज्य कबीर साहेब अंदर कमरे में आसन पर आराम से बैठे थे। शेख्तकी को तो और ज्यादा ईर्ष्या हो गई कि यह कबीर तो मारे से मर नहीं रहा। अब क्या किया जाए? अन्य समझदार व्यक्ति तो मान गए, हजारों ने उपदेश लिया, प्रभु कबीर जी के शिष्य बने, परंतु वह शेख्तकी दुष्ट नहीं माना। शाहत की नहीं लखी निरंजन चाल रे, इस परचे तय आगे मांगे जवाल रे। शेख्तकी बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ पाया। उसको चाहिए था भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता तथा अपना आत्म कल्याण करवाता, परंतु मानबड़ाई वश होकर साहेब का दुश्मन बन गया। शेख्तकी ने और भी बहुत से जुल्म किए। कबीर साहेब काशी लौट गए। शेख्तकी द्वारा कबीर साहेब को गुंडों से मरवाने की निष्फल कुचेष्टा। कबीर साहेब के काशी आने के बाद शेख्तकी ने सोचा कि यह कबीर तो किसी भी प्रकार नहीं मर रहा। वह कबीर साहेब को मारने के लिए रात्रि के समय कुछ गुंडों को साथ लेकर कबीर साहेब की झोपड़ी पर गया। कबीर साहेब सो रहे थे। शेख्तकी ने गुंडों से कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडों ने तलवार से पूज्य कबीर साहेब जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी तरफ से मरा हुआ जानकर चल पड़े। जब वे झोपड़ी से बाहर निकले तो पीछे से कबीर साहेब ने उठकर कहा कि पीर जी दूध पीकर जाना, ऐसे थोड़े ही जाते हैं। शेख्तकी व उसके गुंडों ने सोचा कि यह भूत है, वहां से भाग गए। उन गुंडों को तो बुखार हो गया, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। कबीर साहेब उनके पास गए और उनको ठीक किया तथा कहा कि यह पीर तुम्हें मरवाकर छोड़ेगा, यह तुम्हें गुमराह कर रहा है। तब उन्होंने कबीर साहेब से क्षमा याचना की। सूक्ष्मवेद में हजरत मोहम्मद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हजरत मोहम्मद जी के बारे में संत गरीबदास जी के विचार। संत गरीबदास जी रचित सत ग्रंथ साहेब से कुछ वाणियां। मोहम्मद बोध। ऐसा जान मोहम्मद पीर, जिन मारी गऊ शब्द के तीर, शब्द फेर जिवाई, जिन गोसत नहीं भाख्या हंसा राख्या, ऐसा पीर मोहम्मद भाई। 2
पीर मोहम्मद नहीं बहिश्त सिधाना, पीछे भूलिया है तुर्काना। 3 गोसत खाही नमाज गुजारे, सो कहो क्यों करी बहिश्त सिधारें। 4 एक ही गूद एक ही गोस्त, सूर गऊ एके जाती, एके जीव साहिब कून भेज्या, दोहू में एके राती। 5 एके चाम एक ही चोला, गूद हाड़ की काया, भूलिया काजी कर चलावे, कदी रबकू फुरमाया। 6 काजी कौन कतेब तुम्हारी, ना तू काजी ना तू मुल्ला, झूठा है व्यापारी। 7 काजी सो जो कजा न बेड़े, हक हलाल पिछाने, न्याव करे दर हाल दुनी का, नीर क्षीर कून छाने। 8 मुल्ला सो जो मूल मिलावे, दिल महरम दिल बीच दिखावे। 9 सो मुल्ला मस्ताखी, सो तो मुल्ला बहिश्त सिधारे, और मुल्ला सब खाखी। 10 कलमा रोजा बंग नमाजा, आप अल्लाह फरमाया, रोजा रहीकर मुर्गी मारी, यह क्या पंथ चलाया। 11 है रोजे से राह निराला, कलमा काल गिरासा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 191। कूके बंगी बुद्धि भिष्ट है, करो नमाज अकासा। 12 जिस समय 40 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी को नबूवत मिली, उस समय मूसा वाले यहूदी धर्म में तथा ईसाई धर्म में त्रुटियां आ गई थी। मूर्ति पूजा भी काफी चल रही थी। हजरत मोहम्मद जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, मानव को एक ईश्वर पर आधारित करने की कोशिश की। हजरत मोहम्मद साहेब ने अलग से एक और भक्ति मार्ग बताया और उस भक्ति मार्ग को मानने वालों को मुसलमान कहने लगे। बाद में धर्म का रूप धारण कर लिया। मुसलमान का अर्थ है आज्ञाकारी, यानी वह पवित्र आत्मा जो किसी को दुखी न करे, तंबाकू शराब व मांस को पीना व खाना तो दूर छुए भी नहीं, ब्याज भी न ले। उन्होंने सत्मार्ग दर्शन किया और हर मानव को एक परमात्मा पर आधारित करने की चेष्टा की। उसके लिए उन्होंने अपना अलग से प्रचार शुरू किया। मोहम्मद साहेब भगवान शिव के अवतार थे। शिव के लोक से आए शक्तियुक्त संस्कारी पाक आत्मा पैगंबर थे। इनके शब्द में शक्ति थी। जो भी इनके विचारों को सुन लेते थे, इनके अनुयायी बन जाते थे। हजरत मोहम्मद साहेब सबको कहा करते थे कि जो किसी को मारे काटे दुखी करे वह मुसलमान नहीं होता। जो मांस खाएगा, शराब व तंबाकू पिएगा, वह दुष्ट आत्मा होगा। जिन्होंने इस आदेश का पालन किया वह मुसलमान कहलाया। चारों किताबों जबूर, तौरत, इंजिल तथा कुरान का ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्मा की तरफ से उनको आदेश हुआ और मोहम्मद जी ने कुरान को धार्मिकता के आधार पर अपने अनुयायियों को दिया। एक दिन पूर्ण परमात्मा अल्लाह का मोहम्मद साहेब को साक्षात्कार हुआ। पूर्ण परमात्मा ने उसे स्वयं सूक्ष्म वेद 5वीं किताब दिया तथा समझाया कि पूर्ण ब्रह्मा कबीर है, वह मैं स्वयं हूँ। जो पूजा तुम कर तथा करवा रहे हो वह काल अल्लाह तक की है, जिससे आप जन्ममरण में ही रहते हो। आप सर्व प्राणी मेरी आत्मा हो। मैं आप सर्व का पिता कुल का मालिक हूँ। मेरा ज्ञान बताओ। मैं ही अल्लाह कबीर हूँ। आप अपने अनुयायियों को यह स्वयं सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान बताओ तथा काल जाल से छुड़वाओ। आपको बहुत पुण्य होगा। इतना कहकर पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहेब अंतर्ध्यान हो गए। उस समय मोहम्मद साहेब कुरान किताब के रंग में अपने अनुयायियों को रंग चुके थे। वे कहते थे कि निराकार अल्लाह ही परम शक्ति है जिसने कुरान का ज्ञान बताया है। इससे आगे कोई ईश्वर नहीं है। वही कुल मालिक एक अल्लाह है। मोहम्मद साहेब ने 5वें कुरान अर्थात 5वें स्वयं वेद को भी पढ़ा। उस समय यह कैसे कहे कि अपना ज्ञान कुरान वाला पूर्ण नहीं है।
इस शर्म के कारण किसी मुसलमान को सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नहीं बताया। जब स्वयं पूर्ण परमात्मा उनसे पुनः आकर मिले तो कहा कि मोहम्मद आप एक बहुत अच्छी आत्मा हो। जो भक्ति आपने भक्त समाज को दी है यह पूर्ण नहीं है। एक पांचवी कुरान अर्थात कतेब सूक्ष्म वेद आपको मैंने दी है। इसके आधार पर आपने क्या सोचा? मोहम्मद साहिब ने कहा कि मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं कि आप अल्लाह हो तथा उस अव्यक्त बेचून अर्थात निराकार अल्लाह से भी ऊपर हो। आंखों देखूं तो विश्वास करूं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 192।